फकीरों को पोसने से अपना दिया खुद ही जलाना होगा, अपना हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में पधारे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों महोदय, सम्मानित ग्रामवासियों, युवा साथियों, पत्रकार भाइयों, आप सभी को मैं हार्दिक बधाई स्वागत करती हूँ। हमारी पंचायत में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर आयोजित करवाने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र मोहन यादव जी का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारा प्रयास है शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब भाई बहन, हर पात्र हितग्राही को मिले। इसके लिए हम सरकार की हर जानकारी जन जन तक पहुँचाते हैं। समाज में अंतिम पात्र व्यक्ति के घर घर जाकर सर्वे करवाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 1800 आवेदन आ चुके हैं, जिनका यथासंभव निराकरण किया गया। कोई भी ग्रामवासी तहसील ब्लॉक के चक्कर न काटे, इस पंचायत पर ही समाधान करवाते हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान भी घर घर जाकर बनाए जा चुके हैं, उसके और 70 प्लस की भी बने हैं। विधवा पेंशन, कन्या विवाह पेंशन जो करवाई जा रही हैं। अविवाहित बच्चा सभी प्रकार के लोगों को पेंशन मिले। लगभग 500 महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ मिलता है। हमने अभी तक 380 राशन पर्ची बनवाई है। कोई भी उनका पात्र राशन के लिए नहीं रहेगा। आज जो भी आवेदन आए हैं उनका तत्काल समाधान कर विभाग को भेजा जाएगा। किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिले, इसके लिए सभी पीएम किसान फार्मर आईडी बनवा लें। जिनको ना मिलता हो नवीन आवेदन करें। सभी ग्रामवासियों की अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजें आंगनबाड़ी, क्योंकि शिक्षा ही बच्चों का भविष्य है। हम सभी का द्वार खोलती है, विकास का द्वार खोलती है। सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार। सब है, लेकिन आप ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसा होगा बताएं। पेरेंट टीचर मीटिंग होता है स्कूल में, उसमें एक बार जाना, फिर टीचर को आरोप लगाना कि टीचर पढ़ा नहीं रहा। पहले आप खुद तो सतर्क होइए कि अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या मैं बच्चों को घर में पढ़ा पा रहा हूँ, दिन में आधा घंटा दे पा रहा हूँ। 1 महीने में एक बार स्कूल में होता है मीटिंग, क्या वो मैं उसको अटेंड कर पा रहा हूँ? ठीक है, इस बार नहीं कर पाया, क्या मैं उसके बारे में टीचर से बात करता हूँ कि मेरा इस कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया, मैं दूसरी बार आऊंगा। तो मैंने आप ही के लिए जो एक होता है ना, नो कॉस्ट लो कॉस्ट, मतलब मेरे पास जो है जितना है उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कुछ चीजें लिखे हैं, जैसे कि 100% टीकाकरण, 100% बच्चे स्कूल में पढ़े, 100% से 100% घरोई प्रसव ना हो, 100% बच्चे जो एलिजिबल है उनको स्कॉलरशिप मिले। और हम क्या है ना, एक ही चीज सोचते हैं बार बार कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे आगे क्या है, तो हम सिर्फ उसी पे उलझ जाते हैं, आगे के बारे में नहीं सोचते। जो 8वीं के बाद हम पढ़ाई रोक देते हैं, क्या ये सही है? जो मतलब हमेशा हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या उसके लिए हम खुद कर सकते हैं कि आप पहले नहीं करता हूँ, फिर वो क्या करता है नहीं करता है वो अलग बात है। तो मेरे से तो देख के कुछ सीख सकता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में सब टीका लेते हैं, सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब स्वच्छता के ऊपर जागरूक है। मेरे परिवार में एक भी होम डिलीवरी नहीं होगा। क्या ये सब चीजों के ऊपर हम जागरूक हैं? उसको समझा है, कुछ चीजें होता है जो हमको लेकर पंचायत चलता है। सरपंच भी अकेले नहीं है। क्या वो पंचायत में सरपंच अकेला है सब करने के लिए ठेका रखा है?
पहला चीज है पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाना। मतलब जो चीज आप समझ नहीं पा रहे कि बार बार कह रहे हैं कि फोन चलाना मुझे नहीं आता, ये फॉर्म में नहीं भर पा रहा, तो आप अपने बच्चों का सहायता लेते हैं। तो क्या वो बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं है? क्या उनका पढ़ना सिर्फ 8वीं कक्षा तक है? सबसे ज्यादा तो मैं लड़कियों की बात करता हूँ, क्योंकि घर वाले लड़कियों को 8वीं तक पढ़ाने के बाद बंद कर देते हैं। क्यों? लड़कियां पढ़ेंगे तो अपने घर का विकास होगा, वो शादी करके जहाँ जाएंगे उसका विकास होगा, लेकिन फिर भी आप बंद कर रहे हैं। और दूसरा चीज है जो टीकाकरण की बात करते हैं, वो कितना जरूरी है। अगर माँ टीकाकरण नहीं करवाती है तो कुपोषित बच्चा पैदा हो जाता है। क्या वो सही है कुपोषित बच्चा पैदा होना? क्या हम अपने पंचायत को 100% इम्यूनाइजेशन नहीं कर सकते? तो हम पहले ये सोचना जरूरी है कि हमारे पंचायत में हमारा रोल क्या है, हमारे पास जो है क्या हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हमारे पास जो नहीं है उसका हम शौक मना रहे हैं कि सरपंच जी ये नहीं कर रहे हैं, कि सरकार से ये नहीं मिल रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई आगे बात करे तो सही रहेगा। कोई आगे बात गाड़ू का काम है बनवा सकते हैं। जैसे आपने जमीन का केस बनता है, पशु का केस बनता है। एक भैंस में 18,000 रुपये जो मिलता है, वो एक गाय में 15,000 का मिलता है। इसके लिए कागज की जरूरत है, आधार कार्ड, समग्र आई, बैंक की पासबुक, और आपकी गांव में ग्राम सेवक की दुकान है जहाँ पर फॉर्म भी अवेलेबल है, वहाँ से आप फॉर्म लेके भरवा सकते हैं। अन्यथा हम लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो हम लोगों के पास अगर फॉर्म अवेलेबल होंगे तो बनवाएंगे। और दूसरी अभी एक योजना चल रही है NLM योजना, इसमें बकरी पालन के लिए है, सुअर पालन के लिए है। ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें जमीन अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो इसमें 100 बकरी प्लस 5 बकरा आपको रखने होंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको छतरपुर में किसी CA से कॉन्टेक्ट करके प्रोजेक्ट बनवाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को, और इसके बाद आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसकी फीस भी चाहे कम से 1,000 रुपये है। और ऐसे इसमें सुअर पालन के लिए है। सुअर पालन में आधा एकड़ जमीन होनी चाहिए आपके पास। इसमें 50 सुअर रखने पड़ेंगे आपको, 50 फीमेल और 5 मेल रखने पड़ेंगे आपको। और 1 एकड़ जमीन है तो 100 फीमेल रखनी पड़ेंगी और 10 मेल रखने पड़ेंगे। अभी करंट में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के अंतर्गत ये 2 योजनाएं मुख्य रूप से पशुपालन विभाग से चल रही हैं, इन्हीं का फोकस है। अभी करंट में यही संचालित है। खुद ही जलाना होगा, अपना हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में पधारे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, महोदय, सम्मानित ग्रामवासियों, युवा साथियों, पत्रकार भाइयों, आप सभी को मैं हार्दिक बधाई स्वागत करती हूँ। हमारी पंचायत में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर आयोजित करवाने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र मोहन यादव जी का फिर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारा प्रयास है शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब भाई बहन हर पात्र हितग्राही को मिले। इसके लिए हम सरकार की हर जानकारी जन जन तक पहुँचाते हैं। समाज में अंतिम पात्र व्यक्ति के घर घर जाकर सर्वे करवाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 1800 आवेदन आ चुके हैं जिनका यथासंभव निराकरण किया गया। कोई भी ग्रामवासी तहसील ब्लॉक के चक्कर न काटे, इस पंचायत पर ही समाधान करवाते हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान भी घर घर जाकर बनाए जा चुके हैं उसके और 70 प्लस की भी बने हैं। विधवा पेंशन, कन्या विवाह पेंशन जो करवाई जा रही हैं। अविवाहित बच्चा सभी प्रकार के लोगों को पेंशन मिले। लगभग 500 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है। हमने अभी तक 380 राशन पर्ची बनवाई है। कोई भी उनका पात्र राशन के लिए नहीं रहेगा। आज जो भी आवेदन आए हैं उनका तत्काल समाधान कर विभाग को भेजा जाएगा। किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिले, इसके लिए सभी पीएम किसान फार्मर आईडी बनवा लें। जिनको ना मिलता हो नवीन आवेदन करें। सभी ग्रामवासियों की अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजें आंगनबाड़ी, क्योंकि शिक्षा ही बच्चों का भविष्य है। हम सभी का द्वार खोलती है, विकास का द्वार खोलती है। सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार। सब है, लेकिन आप भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसा होगा बताएं। पेरेंट टीचर मीटिंग होता है स्कूल में, उसमें एक बार जाना, फिर टीचर को आरोप लगाना कि टीचर पढ़ा नहीं रहा। पहले आप खुद तो सतर्क होइए कि अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या मैं बच्चों को घर में पढ़ा पा रहा हूँ, दिन में आधा घंटा नहीं पढ़ रहा। 1 महीने में एक बार स्कूल में होता है मीटिंग, क्या वो मैं उसको अटेंड कर पा रहा हूँ? ठीक है, इस बार नहीं कर पाया, क्या मैं उसके बारे में टीचर से बात करता हूँ कि मेरा इस कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया, मैं दूसरी बार आऊंगा। तो मैंने आप ही के लिए जो एक होता है ना नो कॉस्ट लो कॉस्ट, मतलब मेरे पास जो है जितना है उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कुछ चीजें लिखे हैं जैसे कि 100% टीकाकरण, 100% बच्चे स्कूल में पढ़े, 100% से 100% घरोई प्रसव ना हो, 100% बच्चे जो एलिजिबल है उनको स्कॉलरशिप मिले। और हम क्या है ना एक ही चीज सोचते हैं बार बार कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे आगे क्या है, तो हम सिर्फ उसी पे उलझ जाते हैं, आगे के बारे में नहीं सोचते। जो 8वीं के बाद हम पढ़ाई रोक देते हैं, क्या ये सही है? जो मतलब हमेशा हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या उसके लिए हम खुद कर सकते हैं कि आप पहले नहीं करता हूँ, फिर वो क्या करता है नहीं करता है वो अलग बात है। तो मेरे से तो देख के कुछ सीख सकता है कि मेरे घर में मेरे परिवार में सब टीका लेते हैं, सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब स्वच्छता के ऊपर जागरूक है। मेरे परिवार में एक भी होम डिलीवरी नहीं होगा। क्या ये सब चीजों के ऊपर हम जागरूक हैं? उसको समझा है। कुछ चीजें होता है जो हमको लेकर पंचायत चलता है, सरपंच भी अकेले नहीं है। क्या वो पंचायत में सरपंच अकेला है सब करने के लिए ठेका रखा है? पहला चीज है पंचायत को 0 ड्रॉप आउट पंचायत बनाना। मतलब जो चीज आप समझ नहीं पा रहे कि बार बार कह रहे हैं कि फोन चलाना मुझे नहीं आता, ये फॉर्म में नहीं भर पा रहा, तो आप अपने बच्चों का सहायता लेते हैं। तो क्या वो बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं है? क्या उनका पढ़ना सिर्फ 8वीं कक्षा तक है?
सबसे ज्यादा तो मैं लड़कियों की बात करता हूँ, क्योंकि घर वाले लड़कियों को 8वीं तक पढ़ाने के बाद बंद कर देते हैं। क्यों? लड़कियां पढ़ेंगे तो अपने घर का विकास होगा, वो शादी करके जहाँ जाएंगे उसका विकास होगा, लेकिन फिर भी आप बंद कर रहे हैं। और दूसरा चीज है, जो टीकाकरण की बात करते हैं, वो कितना जरूरी है। अगर माँ टीकाकरण नहीं करवाती है तो कुपोषित बच्चा पैदा हो जाता है। क्या वो सही है कुपोषित बच्चा पैदा होना? क्या हम अपना पंचायत को 100% इम्यूनाइजेशन नहीं कर सकते? तो हम पहले ये सोचना जरूरी है कि हमारे पंचायत में हमारा रोल क्या है, हमारे पास जो है क्या हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हमारे पास जो नहीं है उसका हम शौक मना रहे हैं कि सरपंच जी ये नहीं कर रहे हैं, कि सरकार से ये नहीं मिल रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई आगे बात करे तो सही रहेगा। कोई आगे बात। झाड़ू का काम है आपका बनवा सकते हैं, जैसे आपने जमीन का केस बनता है, जैसे पशु का केस। एक भैंस में 18,000 रुपये जो मिलता है, वो एक गाय में 15,000 का मिलता है। उसके लिए कागज की जरूरत है, आधार कार्ड, टमाटर आई, बैंक की पासबुक, भैया की फोटो। और आपकी गांव में ग्राम सेवक की दुकान है जहाँ पर फॉर्म भी अवेलेबल है, वहाँ से आप फॉर्म लेके भरवा सकते हैं। अन्यथा हम लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो हम लोगों के पास अगर फॉर्म अवेलेबल होंगे तो बनवाएंगे। और दूसरी अभी एक योजना चल रही है NLM योजना, इसमें बकरी पालन के लिए है, सुअर पालन के लिए है। ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें जमीन अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो इसमें 100 बकरी प्लस 5 बकरा आपको रखने होंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको छतरपुर में किसी CA से कॉन्टेक्ट करके प्रोजेक्ट बनवाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इसके बाद आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसकी फीस भी चाहे कम से 1,000 रुपये है। और इसी में जैसे इसमें सुअर पालन के लिए है, सुअर पालन में आधा एकड़ जमीन होनी चाहिए आपके पास। इसमें 50 सुअर रखने पड़ेंगे आपको, 50 फीमेल और 5 मेल रखने पड़ेंगे आपको। और 1 एकड़ जमीन है तो 100 फीमेल रखनी पड़ेंगी और 10 मेल रखने पड़ेंगे। अभी करंट में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के अंतर्गत ये 2 योजनाएं मुख्य रूप से पशुपालन विभाग से चल रही हैं, मेरी का फोकस है। अभी करंट में यही संचालित है।